अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यू है 2025 के एमडी कैट के पेपर से ये लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या रहा है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि देखो, डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रिगर द रिलीज ऑफ किस। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है कौन से हार्मोन के रिलीज होने की वजह से, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने की वजह से FSH का लेवल कम हो जाता है, LH हार्मोन के रिलीज होने की वजह से FSH का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने की वजह से FSH का लेवल कम हो जाता है, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के रिलीज होने की वजह से FSH का लेवल कम हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि FSH है क्या। अब देखो, FSH इसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन लोब। तो इसका जो इंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो FSH हार्मोन को रिलीज करता है। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है? इसका काम होता है फॉलिकल को ग्रो करना। फॉलिकल्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जो एग को बनने में हेल्प करते हैं। फॉलिकल्स को ये बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। अब फॉलिकल जैसे ग्रो करते हैं तो फॉलिकल ग्रो करने की वजह से ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि ओजेनेसिस का काम करते हैं, इनके एग को बनाने में हेल्प करती है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन हम इसको कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, FSH पिट्यूटरी ग्लैंड खारिज करती है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम, पिट्यूटरी ग्लैंड FSH को खारिज करता है। FSH का काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल सेल्स की ग्रो करना। फिर फॉलिकल सेल्स जैसे ग्रो करते हैं तो ईस्ट्रोजन लेवल क्या होता है? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा बच्चे, जैसे ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक फीडबैक, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक यानी कि इसको मिलना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है? LH हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? LH हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही LH हार्मोन रिलीज होता है, FSH का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे LH रिलीज हुआ FSH का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब थोड़ा इस चीज को समझते हैं कि आखिर लेवल ये कम क्यों हुआ। थोड़ा इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये मैंने सारा आपको डिटेल समझाई हुआ। होता क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड खारिज करती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है अपना फॉलिकल को ग्रो करना। फॉलिकल्स जैसे ग्रो करते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक में मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करती है? LH हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती है। जैसे LH रिलीज होता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? LH है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन से इसका कोई काम नहीं है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क की प्रोडक्शन करना, तो इसका भी कोई काम नहीं है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है, आगे हम नीचे डिस्कस करते हैं इसका क्या काम। अब सुनो, LH का काम क्या होता है? LH का काम होता है इवोल्यूशन करना। इवोल्यूशन का मतलब होता है एग को रिलीज करने में मदद देना, रिलीजिंग ऑफ एग, रिलीजिंग ऑफ एग। तो एग को क्या करता है? ये रिलीज करता है। तो LH हार्मोन का काम होता है एग को रिलीज करने में मदद देता है। अब स्टूडेंट आप थोड़ा सोचो कि FSH का काम क्या था? फॉलिकल को बनाना। अब FSH ने क्या किया? फॉलिकल को बनाया। फॉलिकल का काम क्या होता है? एग की प्रोडक्शन करना, यानी कि फॉलिकल क्या करेंगे? ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करेंगे। ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया, एग क्या हो जाएंगे? जैसे मैच्योर हो जाएगा, एग जैसे मैच्योर हो जाएगा, तो ईस्ट्रोजन लेवल जैसे बढ़ता है तो उस टाइम LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फिर काम क्या होता है? इसका काम होता है एग को रिलीज करना। वो जो एग बनाया है फॉलिकल्स ने, अब उसको LH क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब इसका मतलब है एग मैच्योर हो चुका है, अब हमें फॉलिकल की जरूरत नहीं है। इस वजह से फिर LH क्या करेगा? जैसे LH रिलीज होगा वो एग को रिलीज करेगा,
जैसे एग रिलीज होगा तो हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं होगी, इस वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब इसी तरह एलएच रिलीज होगा। अब एलएच रिलीज होगा तो देखो एलएच क्या करेगा, सर्ज करेगा ओवुलेशन को, यानी कि एग को रिलीज करने में मदद देगा। फिर इसी तरह जो हमारे पास जो फॉलिकल होंगे जो रप्चर्ड हो जाएंगे, जो फॉलिकल यानी कि खत्म हो जाएंगे, जिन्होंने एक बना लिया रप्चर्ड हो जाएंगे, अब वही हमारे पास फॉलिकल्स क्या बनाएंगे, कॉर्पस ल्यूटम बनाएंगे। अब कॉर्पस ल्यूटम के बाद फिर क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। फिर प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना। तो ये स्टूडेंट एक एमसीक्यू जो मैंने आप लोगों को समझाया है, बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू था। अगर समझ नहीं आया है वीडियो को आप गौर से देखें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर समझ नहीं आया आप बिल्कुल मुझसे पूछें। मैंने इस वजह से सारी चीज़ों को क्लियर करके, इजी करके, आसान करके एक चार्ट भी बनाया और आपको आसान करके जैसे समझ, ये बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ पाते, तो इसलिए ज़रूर इसको समझें। थैंक यू सो मच जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द हार्मोन व्हेन अवर प्रोड्यूस्ड कैन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया एंड स्टोन फॉर्मेशन। ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है। 2025 के एमडीकेट के पेपर में ये वाला सवाल आया है और ये भी केमिकल कोऑर्डिनेशन से लिया गया। अभी देखो मैं आपको इस टाइम ये चौथा सवाल है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्या कह रहा है कि द हार्मोन व्हेन ओवर प्रोड्यूस्ड, वो हार्मोन जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, कैन लीड टू, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया एंड स्टोन फॉर्मेशन, यानी कि जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन भी होते हैं। तो वो कौन सा हार्मोन है, अब देखो थोड़ा ऑप्शन को समझें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक आपको ऑप्शंस क्लियर नहीं होंगे आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आएगा। अब देखो वो कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से अच्छा इंक्रीज भी करता है और जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो देखो इंसुलिन का काम होता है बच्चे ग्लूकोज लेवल को क्या करना, डिक्रीज करना। तो इंसुलिन का तो कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि इसका काम है ग्लूकोज को करना, तो कैल्शियम का इसका कोई काम नहीं होगा। थायरोक्सिन का काम होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, तो इसका मतलब है इसका भी कोई काम नहीं है। एंटी डायूरेटिक, इसका काम क्या होता है बच्चे, इसका काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को बैलेंस करता है, तो इसका काम भी नहीं है, इसका काम भी नहीं है। तो अब हमारे पास जो पैराथार्मोन है या इसको पैराथायराइड भी कहा जाता है, पैराथायराइड भी कहा जाता है, इस हार्मोन का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जाहिर है जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जब इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम लेवल, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टोन फॉर्मेशन भी होगी। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, अगर ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए इस हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है। और जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से किडनी स्टोन भी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा फर्दर आप लोगों को ईजी करके समझाता जाऊँ। थैंक यू सो मच।